नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, आखिर क्यों अधूरी है पुरी जगन्नाथ की प्रतिमा? आइए जानते हैं क्यों अधूरी है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ यानी कि जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता यशोदा, देवकी जी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आई। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वो उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम सुन न लें, इसलिए सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा शुरू की। जैसे जैसे वो बोलती चली गईं, सब उनकी बातों में मग्न होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातें सुनने लगी। इस बीच श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भनक भी नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मगन थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कान्हा और बलराम कब आ गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों माता यशोदा से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और अपनी क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे कि इस बीच वहां नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे और उन्हें एहसास हो गया कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण के उस मनमोहक अवतार को देखकर, वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? और इसका जवाब श्री कृष्ण ने ये किया कि कलयुग में ऐसा अवतार होगा। वादे के अनुसार कलयुग में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे, उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि पेड़ के लट्ठे जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है, उनसे उनकी और उनके भाई बहन बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाकर मंदिर में स्थापित करवाएं। राजा ने भगवान विष्णु की बात मानकर लट्ठे से मूर्तियां बनवाने का काम शुरू किया, लेकिन कोई भी कारीगर मूर्तियां नहीं बना पा रहा था। जब सभी कारीगरों ने मना कर दिया, तब भगवान विश्वकर्मा बूढ़े आदमी का भेष बनाकर स्वयं मूर्तियां बनाने पहुंच गए। लेकिन विश्वकर्मा ने मूर्तियां बनाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न के सामने एक शर्त रखी कि वो इन मूर्तियों को बंद कमरे में बनाएंगे। काम करते समय कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वो काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गए कि वह दरवाजा खोलकर एक बार देखें या नहीं, कहीं उस बूढ़े आदमी को कुछ हो ना गया हो। इसी चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने अधूरी मूर्तियां नजर आईं, जिसमें भगवान जगन्नाथ और बलराम के हाथ और पैरों की उंगलियां नहीं थीं। सुभद्रा के हाथ पैर ही नहीं थे और बूढ़ा आदमी गायब था। इससे राजा बहुत दुखी हुए। तब भगवान विष्णु ने सपने में आकर कहा कि मंदिर में इसी रूप में मूर्तियां रखवा दें। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर
या कोई अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने का इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा, बलराम की मूर्ति विराजमान है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से द्वादशी तक पुरी में 10 दिनों की रथ यात्रा महोत्सव किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियों को रथ में बैठाकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक खींचकर पहुंचाया जाता है। ये यात्रा भगवान श्री कृष्ण की मथुरा से गोकुल यात्रा का प्रतीक है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथपुरी में एकत्र होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।